कल हमने सुनाया राजा परीक्षित का चरित्र। ततो भयत्या संबालो गले सर्प कलेवरम पत्रम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदहा। सुखदेव बाबा का कल जन्म हुआ। सुखदेव बाबा का जन्म कितने वर्ष के बाद हुआ? मां के गर्भ में कितने दिन रहे? कितने दिन रहे हैं? बताओ कितने दिन रहे हो? 12 वर्ष तक। और जब 12 वर्ष के बाद जन्म लिए तो जन्म लेते ही 7 घर का परित्याग कर दिया। और पिताजी कौन थे सुखदेव बाबा के? पता है आप सबको? नहीं पता। सुखदेव बाबा के पिताजी थे वेद व्यास। ध्यान से समझना, वेद व्यास कौन है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को लिखने वाले मर्मज्ञ विद्वान। जितने हम लोग पुराण पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस को हटा के, देवी महापुराण, शिव महापुराण, ये सब वेद व्यास जी ने लिखा है। और वेद व्यास जी इस बात को भली भांति विस्तारित रूप से, विस्तृत रूप से जानते हैं कि भगवान की माया प्रबल है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। फिर भी वेद व्यास के पुत्र ने जैसे जन्म लिया वैसे घर को छोड़ दिया। और वेद व्यास जी महाराज घर को त्यागने के बाद श्री वेद व्यास जी महाराज कहाँ चले? बोले घर को त्यागने के बाद श्री वेद व्यास जी महाराज के पुत्र जंगल की ओर बढ़ गए। आय हाय हाय। जैसे पुत्र जंगल की ओर बढ़ा वैसे वेद व्यास जी महाराज भी अपने पुत्र को खोजने के लिए जंगल के डाल डाल, पत्ते पत्ते से पूछ रहे हैं। वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे भगवान राम ने माता सीता की खोज वन में की थी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग? नहीं। बाद में मैंने ये कथा आप सबको विस्तार सुनाई थी। 2 श्लोक शिष्यों को रटवाए और 2 श्लोकों को रटवाने के बाद चेला जंगल में गए और जंगल में इन 2 श्लोकों को पढ़ा। मैंने कल आपसे कहा था ना, नशाबाज। नशा जानते हो? गुटखा खाने वाला होगा तो जुगाड़ बना लेगा बगल वाले से। चाय पीने वाला होगा तो कितनी भी गर्मी पड़ रही हो लेकर चाय पिएगा। क्यों डॉक्टर साहब? आप लोगों में चाय बहुत चलती है, हकीकत बात है। हमारे यहाँ भी खरे परिवार है, तो हमारे यहाँ चाचा हैं, उनको हम लोग मुरारी चाचा कहते थे। तो अच्छी कड़कती दोपहर में वो चाय पीते थे, बताओ। हाँ, लेकिन वो चाय पीते थे। तो नशा, गुटखा खाने वाला होगा तो एक दूसरे से जो ले जितना राशि देते हैं। आजकल तो आदमी क्या माताएं भी खाती हैं। यहाँ भी कई खाए हुए बैठी होंगी गुटखा। और बड़ा जे तो बगल भाई से तो जी आराम से दिए तो कैमरा ना देख ले बस। गुटखा खाने वाला भी होगा तो नशा करेगा। नशा हर प्रकार का है। गुटखा का नशा 5 मिनट में छूट जाता है, सिगरेट का नशा 2 मिनट में छूट जाता है, और शराब पीने वाला या तो पिटता है या नाली में लेटा रहता है। तो कोई भी नशा करोगे वो छूट जाएगा। मेरी बात मानो, एक नशा कर लो, मरते मर जाओगे, वो नशा कभी नहीं छूटेगा। भगवान के नाम का नशा कर लो, भगवान एक ना एक दिन आपकी उंगली पकड़ करके आपके साथ। अब जैसे हम भागवत न मिले तो मरे के समान है। 1 महीने तक अगर भागवत की कथा ना गाए तो ये लगेगा कि अब नहीं बच रहे। इसलिए क्या करो, भगवान से जुड़ो। सुखदेव बाबा का भी जन्म हुआ, जंगल में चले गए। पिताजी समझ गए मेरा पुत्र सबसे ज्यादा भागवत की कथा सुनने का इच्छुक है, इसलिए वेद व्यास ने अपने शिष्यों को
2 श्लोक रटवाए और 2 श्लोक रटवा करके जंगल में कह दिया जाओ पढ़ो पूरे जंगल में। और शिष्यों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अहो बकीयम स्तनकालकोटम जिघांसया ये यदा साध्वी लेभे गतिं धा त्रिचिता ततोन्यम कंबा दयाल शरणं ब्रजे। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासा कनककप संवेदयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपबिन्दैर् बृन्दारण्यं सुपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। जब चेलों ने 2 श्लोकों को सुना तब सुखदेव बाबा तो भागवत सुनने के बड़े अनुरागी थे। मन विचार बदल गया। सुखदेव बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ करके शिष्यों के पास आए। कहे महाराज ये श्लोक किसने रटवाए? चेलों ने कहा हम नहीं जानते, ये सब श्लोक तो हमारे गुरुदेव ने रटवाया है। आपके गुरुदेव कौन है? अब गुरुजी ने मना किया था कि बताना नहीं। अगर बता देते कि आप ही के पिताजी हैं तो लौट के नहीं जाते। हमें मिलवाओगे? अब शिष्य आए ही इसी बात के लिए थे कि सुखदेव जी को मिलवाए। सबरे तैयार हो गए। चल सबरे चेला एक सांस में ले जा करके श्री सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास के सामने ले गए। और जब वेद व्यास ने देखा कि मेरा पुत्र सुखदेव आ गया तो पिता और पुत्र के मिलन को देख करके सुखदेव बाबा ने चरणों को स्पर्श किया और स्पर्श करके सुखदेव बाबा ने कहा पिताजी आप ये श्लोक आपको आते? पिताजी बोले हाँ, इसीलिए तो रोक रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे तुम। पुत्र ने पिता का आशीर्वाद दिया और सुखदेव जी ने पूर्ण मन से बैठ करके संपूर्ण भागवत की कथा को मन लगा करके स्मरण करके पूर्ण कथा को सुना। और पूर्ण कथा को सुनने के बाद सुखदेव का एक नाम पड़ गया, परमहंस। बोलो परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय हो।